कराची के समंदर में बड़े बड़े फिशिंग ट्रॉलर्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है, जो बड़े पैमाने पर समंदरी हयात का शिकार कर रही है और गैर कानूनी जालों का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही गैर मतलूब आबी आयात का शिकार भी बढ़ता जा रहा है, जो हमारी आबी फूड चेन और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, यकीनन जो मौसमी तब्दीली हो रही है, इसमें अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कराची के हवाले से अगर आप कहेंगे, जो कि कसीर आबादी का शहर है, यहाँ इसके डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। और आप जैसा फरमा रहे हैं मैंग्रोव के सिलसिले में, तो कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं और कुछ पॉइंट ऑफ कंसर्न भी हैं। 2004-5 की जो सुनामी आई थी, 4 के दिसंबर में आई थी, तो 5 में ही कहते, उसमें हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। 2,30,000 के करीब लोग लुक़मा अजल बन गए। लेकिन आप सिर्फ इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक ही लहर आई जिसने म्यांमार के सरहद को भी टकराया और जो थाईलैंड से भी टकराई। थाईलैंड में जो है कोई 18,000 से ज़्यादा लोग लुक़मा अजल बने, म्यांमार में 19 लोगों की मौत हुई। क्यों? वजह ये थी कि म्यांमार में मैंग्रोव के जंगलात मौजूद थे। तो ये एक कुदरती दीवार, आप समझें कि कुदरती दीवार है जो नेचर ने मुहैया की है। अगर हम इसको नाक़िबत अंदेशी से गंवा देंगे तो हमारी एक प्रोटेक्शन वॉल जो है वो, रिगार्डलेस के वो एक ऑक्सीजन का सोर्स भी है, रिगार्डलेस के वो हमारे लिए मौश का भी है, हमारी बचाव का भी एक ज़रिया है। और मौसमी तब्दीली में आपने पिछले सीज़न में देखा होगा, कोई 4 के करीब ट्रॉपिकल साइक्लोन आए। पहले साल में एक मरतबा सुनते थे या 2-3 साल में एक मरतबा सुनते थे, अब उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफ़ा हो रहा है। इस सूरत में हमें बचाव के लिए बंद कोई दीवार, इसकी तो ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि मैंग्रोव जो हैं हमारे जो कोस्ट पर मौजूद हैं, ये इस बात की ज़मानत हैं, इस बचाव की ज़मानत हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें हमारे ग्रीड का, हमारे तमा का और हमारी नाक़िबत अंदेशी का ज़्यादा रोल है। कुछ लोग शायद समझते हैं कि ये चीज़, और अभी भी चंद कागज़ात में आप देखेंगे तो इसको कुछ अर्सा पहले तक वेस्टलैंड कहते थे हम। इसका इदराक नहीं था कि ये कितनी कीमती चीज़ है। लेकिन जब से कार्बन ट्रेडिंग की जिहत समझ में आई है और लोग ब्लू कार्बन की तरफ जाना शुरू हुए, तो अब उसमें जो है ना आँखों में डॉलर की चमक भी आ गई है। तो अब मैंग्रोव यकीनन एक बेकार चीज़ नहीं है। उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि एक 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट उनके लिए कीमती है, या जान नसासा और बहुत सारी चीज़ें बजूद इसके कि वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मूजिब भी बने। और दूसरी कि हमारी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इकॉनमी, जो असेट है, उसके बचाव का हमने क्या किया। तिमर के जंगलात से समंदर का मजमूई माहौलियाती निज़ाम जुड़ा हुआ है। इनकी मौजूदगी से न सिर्फ तूफ़ान का जोर टूटता है, बल्कि ज़मीनी कटाव की कमी और समंदरी हयात की नमू में मदद मिलती है। तिमर के जंगलात मकामी आबादी के महफूज रहने की ज़मानत तो है ही, इन जंगलात से ज़मीन में नमकियात कम रहती है, जिससे माहीगीरों को मछली, झींगा और मूंगे मिलते हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त तिमर के जंगलात का रकबा 2,60,000 एकड़ के लगभग था, जो अब सिमट कर तकरीबन 86,000 एकड़ बाकी रह गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तिमर माफिया के खिलाफ महदूद कार्रवाइयाँ नाकाफी है। माहिरीन का ख्याल है कि शहर की सैली पट्टी को उसकी असल हालत में बहाल करने के लिए हुकूमती सतह पर संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले थोड़ा बहुत हिस्सा डालते हैं। कटे हुए दरख्तों की कुछ बाकियात बरामद करके बाज़ मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में भी खड़ा कर देते हैं, लेकिन सजाओं का तनासुब बहुत कम है। इस तरह मुल्ज़िमान के हौसले बुलंद होते हैं।